सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, कल मैंने प्रोग्राम में किया था जर्मनी के बारे में कि वहाँ पे 50 के करीब मसाजिद पे एक ही वक्त में छापे लगे और सील भी किया गया है। अभी जो मैंने सोचा कि आपको बताऊं कि वजह क्या हुई, कुछ तो मैंने कल बता दी थी, लेकिन इसमें जो चीज़ सामने आई है ये बड़ी ही खतरनाक है। वो ये है कि बताया ये जा रहा है पुलिस की तरफ से कि यहाँ पे गैर कानूनी कोई काम होते थे और इसी वजह से पुलिस के पास ये रिपोर्ट थी कि मसाजिद को इस्तेमाल किया जाता है। इबादत का कोई भी हो उसको सिर्फ इबादत के लिए होना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इसलिए मैं आपको दोबारा ये याद दहानी कराना चाहता हूँ कि अगर आप यूरोप में रहते हैं या जर्मनी में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, मस्जिद में जाए, मस्जिद में जाने से किसी ने नहीं रोका, मगर गैर कानूनी काम जो भी होंगे, चाहे आप मस्जिद में बैठ के करें चाहे वो बाहर करें, आपको उसकी जनाब सजा भी मिलेगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस तरह मसाजिद की जो बेहुरमती होती है उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमारे लोग तो इसमें पाकिस्तानी तो इतने नहीं शामिल, लेकिन जो भी लोग हैं कोई ना कोई भी उन्हें भी एहतियात करनी चाहिए। अब ये सारा मामला हुआ कैसे, मामले की जो थोड़ी सी वजह मैं पहले बता चुका हूँ, बाकी की आज के प्रोग्राम में बता देता हूँ। वो ये है कि सोशल मीडिया जब आप इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे आप कुछ ऐसी पोस्ट जो है जिसे शेयर भी कर देते हैं या जिसे आप लाइक करते हैं या उस पर कोई कमेंट्स करते हैं, और फिर ये भी मैं बता दूं कि आज के दौर में हर चीज़ बाहर निकल आती है। दूसरी बात यह है कि कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो मस्जिद की बेहुरमती भी हो और हमें उसकी इजाज़त भी ना मिली हो कि वो कानूनी तौर पे कोई जायज़ है। अब अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बड़ी बदनामी ये हुई है। और ये मसाजिद जो है तुर्कियों की हैं, अरबियों की हैं और लोगों की हैं। और जब मैंने इस पर पता किया तो वैसे पाकिस्तानी कोई मस्जिद उसमें शामिल नहीं है। जर्मनी में थोड़ा सा मैं बता देता आपको, जो रिसर्च हमने की है उसके मुताबिक जो पाकिस्तानी हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो मसाजिद है वो अहमदियों की है। लेकिन जब मैंने पता किया तो किसी भी मस्जिद पे इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और ये जितने भी मसाइल हैं वहाँ भी आए जहाँ पे अरबी लोग इकट्ठे होते हैं, पाकिस्तानी भी उसमें शामिल होंगे, ज़ाहिर है तुर्की भी होंगे, दूसरे भी होंगे, और वहाँ पे बड़े बड़े पुराने जो आप कह सकते इस्लामिक सेंटर हैं उनको सील किया गया। और ये खबर इस वक्त जर्मनी की मीडिया जो है वो ठीक ठाक तरीके के साथ शाया भी कर रही है, सोशल मीडिया पे भी आ रही है, हर तरफ फैली हुई है। तो ये बात ये है कि अगर आप मसाजिद को नमाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, इबादत के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वहाँ पे गैर कानूनी क्या क्या काम हो रहे थे वो पुलिस आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बताएगी, और ये ज़ाहिर है जो भी लोग होंगे इसके ज़िम्मेदार उनको सजा भी होगी। क्योंकि यहाँ पे आपने अगर कोई जुर्म किया है और आप इल्ज़ाम लग चुका है तो जब तक वो अदालत में नहीं जाएगा या सरकारी वकील अदालत में लेकर नहीं जाएगा उस वक्त तक समझे कि आप पे ये इल्ज़ाम है, और उसके बाद अगर साबित हो गया तो फिर सजा भी मिलेगी। ये सोशल मीडिया का जो सिस्टम है इसको इस्तेमाल करने से भी गुरेज करें, और वही लोग इस के मेरा ख्याल है कि इस्तेमाल करने में गलती कर जाते हैं जो समझ नहीं पा रहे। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर बाकायदा तौर पर कवानीन है। आपने कोई मुल्क के ख़िलाफ़ बात की, आपने कोई ऐसा मजहबी रंग दिया और मज़हब को गलत रंग में लेके गए। अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम तो अमन का पैगाम देता है, और मसाजिद में इस चीज़ की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। आपको मैं बता दूँ मसाजिद में तो ये भी आपको पता है कि बोलना भी मना है, लेकिन वहाँ पे ऑफिस बने हुए हैं, सेंटर बने हुए हैं अंदर, और उन दफ्तरों में बैठ के ये लोग क्या मीटिंगें करते हैं ये समझते हैं कि पुलिस को पता नहीं चलता। अब जो अंदर की बात है वो ये है कि इन्हीं में वो पुलिस वाले भी बैठे होते हैं, इनको पता ही नहीं चल रहा। ये समझते हैं कि पुलिस वाले सिर्फ जर्मन है, वही है, इनको ये नहीं पता तुर्की भी है पुलिस वाले, अरबी भी है, और वो बैठे होते हैं इनके साथ है, और हर चीज़ पे उनकी नज़र होती है। अगर कोई कहे कि जर्मनी में मैं रह रहा हूँ और मुझे ये मैं उनकी नज़र में नहीं हूँ
तो मैंने काफ़ी प्रोग्राम इस पे किए कि जब इनको शक पड़ जाता है तो एक मैं पुलिस वाली देखी थी, वो एक कातिल को पकड़ना था, वो जर्मनी छोड़ के चले गया, वो ऑस्ट्रिया चले गया वीन। उस लड़की ने उसके साथ दोस्ती लगाई, दोस्ती लगाने के बाद 1 साल बाद उसने उसको पकड़वा दिया। ये बकायदा एक्टर सेशन पे भी प्रोग्राम मौजूद है। तो जनाब ये लोग जो है अपने काम के लिए, अपने जो अपनी इनकी जॉब होती है उसके लिए हर कदम उठाते हैं और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की ये हर तरह की हिफाजत के लिए कदम उठाते हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं इनके नज़दीक कोई ऐसी चीज़ नहीं, लेकिन जो असल बात है कि हमें कोई भी ऐसे गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए। बारहा अपने प्रोग्रामों में ये नसीहत इसलिए करता हूँ कि देखें, इससे ना तो आप कोई इस्लाम की तबलीग कर सकते हैं, ना कोई इस्लाम का नाम रोशन कर सकते हैं, सिवाय बदनामी के और कुछ भी नहीं आप कर सकते। और पहले ही हमारे हालात 1400 साल से जो चल रहे हैं वो यही है कि हमारे अंदर ऐसे लोग मौजूद है जो इस्लामी तालीमात को समझ नहीं पा रहे। और उनको सबसे पहला तो हुक्म ये है कि जिस मुल्क में रहो वहाँ के वफादार रहो, वहाँ के कवानीन का एहतराम करो, गैर कानूनी काम ना करो। हम जब वो बुनियादी चीज़ ही शुरू में नहीं, जिस मुल्क ने हमें मेहमान के तौर पर यहाँ पे पनाह दी, हम रह रहे हैं, हर सूरत दे रहा, तो हम उसके मुखलस नहीं है, तो आप किस तरह सोच सकते हैं कि आप किसी के मुखलस हो सकते हैं? आपको उस मुल्क ने इजाज़त ही नहीं दी कि आप वहाँ पे बैठ के कोई मजहबी प्रोपेगेंडा करे, मजहबी सरगर्मियाँ। अपने मुल्कों की आप हालत देख लें, मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ, अपने मुल्कों की, इस्लामी ममालिक की जो इज़्ज़त एहतराम आज तक इन मुसलमानों ने बनाया, उसकी वजह आप सबके सामने कि हम सब यहाँ पे यूरोपियन ममालिक में, अमेरिका में रहना चाहते हैं, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ें। तो यहाँ से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि अगर इसी प्रोपेगेंडे से, इसी साजिशों के तहत आप कोई ऐसा सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं, तो पता चल जाना चाहिए कि जनाब फिर अपने मुल्कों में क्यों नहीं तरक्की हुई। कोई भी अरबी मुल्क ले लें, मैं हमेशा याद इसलिए कराता हूँ कि कई नए देखने वाले होते हैं, एक भी मुल्क नहीं आपको मिलेगा। कल कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई यहाँ पे, तो मैं यही कह रहा था किसी इस्लामी मुल्क ने आपको आज तक तो ये जो मेडिकल सिस्टम वो ही नहीं दिया सही था। लोग तो जिंदा ही रहते हैं, मरते भी, सब कुछ चलता तो रहता ही है, लेकिन एक सिस्टम है वो आपको कहीं पे नहीं इस तरह का मिलेगा। तो जनाब जर्मनी में रहने वाले जो हमारे प्रोग्राम पाकिस्तानी देखते हैं, अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनको समझाएं कि उनकी गलती जो है वो आपके लिए भी मुसीबत बन जाएगी, आपके लिए परेशानी बन जाएगी। क्योंकि जब आपके बच्चे पे परेशानी आएगी तो फिर ज़ाहिर अपने आप पे तो शायद आप वो थोड़ा सा मुश्किल वक्त गुजारने में कोई कसर ना छोड़े, मगर जब बच्चों पे आती है तो फिर हम मुश्किल वक्त गुजार भी नहीं सकते। हमारे अंदर इतनी फिर तकलीफ हो जाती है, हमारे बच्चे ने गलत भी चाह रहा है, उसके लिए हम बेचैन हो जाते हैं। तो अब जर्मन गवर्नमेंट, आखिर पे बात सुन ले, बड़ी गहरी नज़र रखी हुई है, तमाम जितने भी, चाहे वो किसी की भी मस्जिद हो, वहाँ पे वो गहरी नज़र रखे हुए, और बड़ी एहतियात करनी चाहिए। जो लोग भी हैं उनको अगर किसी ने मस्जिद में दावत भी देनी तो पहले उसका पता भी कर लें। ये भी मैं आपको बड़ा पॉइंट की बात बता देता हूँ, उसका पता भी कर ले कि ये कौन है और ये क्या करता है। ये नहीं कि तबलीग के चक्कर में आप फौरी तौर पे यूरोप में भी आप कहीं कोई बात नहीं, तो एहतियात से चलना पड़ेगा। जर्मनी में बड़ी तादाद में मसाजिद है, जिस तरह मैंने आपको बताया है, और बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, तुर्की हैं, वो बड़ा पैसा खर्च करते हैं। अब क्या फ़ायदा हुआ उस पैसे का, अगर वो यहाँ पे इस तरह के काम हुए, लोगों से चंदा इकट्ठा किया, मसाजिद बनाई, सील होगी, केस चलेंगे, ये होगा, और इतनी मसाजिद पे इकट्ठे छापा पड़ना, ये मामूली बात नहीं है। चलो एक मस्जिद पे हो, कुछ भी हो, हैम्बर्ग क्या बताया जा रहा है, सील कर दिया गया इस्लामिक सेंटर, मैंने भी देखा हुआ है, काफ़ी पुराना है वो। तो ये अभी मैं आपको बता देता हूँ कि सोशल मीडिया को एहतियात से इस्तेमाल करें और कोई गैर कानूनी काम ना करें जिससे आप भी पकड़े जाएं, आपके लिए मुश्किल पैदा हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।